हेलो दोस्तों, हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुबारक क्लासेज में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है। तो आइए इनको देख लेते हैं। इसमें हम बारी बारी से पहली शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति और नई एजुकेशन पॉलिसी जो अब आई है, तीसरी शिक्षा नीति, इसके बारे में बात करेंगे। और कुछ मंत्रालय के किस मंत्रालय के तहत ये बनाया जाता था, किसका उसका नाम वगैरह चेंज कर दिया गया, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। जो पहली शिक्षा नीति बनी थी वो किस आयोग की देन है? कोठारी आयोग की देन है। ठीक है, 1968 में आई थी। किसके काल में थी ये? इंदिरा गांधी की सरकार में। नेक्स्ट है दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई, जिसके तहत शिक्षा में 10+2+3, जो वर्तमान में अभी तक हम पढ़ाई करते आ रहे थे। ठीक है, ये 10वीं तक था, ये 12वीं तक था, और ये ग्रेजुएशन और बीएससी जो भी ये मॉडल था। नेक्स्ट है 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। इसमें कुछ संशोधन किए थे, लेकिन बहुत कम मात्रा में, कोई ज़्यादा खास संशोधन नहीं थे। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख की कस्तूररंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। नई जो एजुकेशन पॉलिसी, नई जो शिक्षा नीति आई है, उसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी, और कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? कस्तूरी रंजन, ये इसके अध्यक्ष थे। कस्तूरी रंजन जो थे वो पूर्व इसरो प्रमुख रह चुके हैं। और ये कमेटी कब से गठित की गई थी? ये जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख की कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, 2017 में इसका गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया, और इन्होंने जो शिक्षा नीति के ऊपर जो मसौदा जो तैयार किया था वो मई 2019 तक इन्होंने तैयार कर लिया था। तो लगभग 17 से 19, तो 2 साल का टाइम लगा था। इसमें कुछ 1-2 मंथ कम है, जून, ये मई में हो गया था। ठीक है, लेकिन इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा कब की गई थी? जैसा इसमें दिया हुआ है, जो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। ठीक है, इसको 29 जुलाई 2020 को इसको घोषित किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब चेंज कर दिया गया है। अब हाल ही में इसको क्या कहते हैं? शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे, न कि मानव संसाधन विकास मंत्री। अब क्या कहेंगे? क्योंकि विभाग का नाम चेंज कर दिया गया है। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, जो अब बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, और इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। जो एजुकेशन पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, इन्हीं रमेश पोखरियाल के द्वारा ही इसकी घोषणा की गई थी 29 जुलाई 2020 को। अभी जो हाल ही में जो मॉडल बनाया गया है, वो क्या बनाया गया है? वो ये है 5-3-4 का। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से, एक एक। 5 का क्या मतलब, 3 और 4 का बताऊंगा। अब 9वीं कक्षा में विषय चुनने की आज़ादी होगी। जो हम +1 के अंदर चुनते थे आर्ट, कॉमर्स या साइंस से, वो अब 9th क्लास में ही चुन लिए जाएंगे। छठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। वोकेशनल कोर्स का मतलब होता है जो स्किल लेवल के कोर्स होते हैं, जिनके अंदर कुछ सिखलाई या कुछ सिखाया जाता है, कुछ हाथ के कार्य होते हैं, या कुछ अलग अलग तरीके से, कुछ डिजाइन वगैरह, डिजाइनिंग का हो गया, सिलाई मशीन का हो गया,
और जो टेलरिंग जिसको बोलते हैं, डिजाइनिंग, टेलरिंग, फैशन का, एंड कुछ टाइपिस्ट वगैरह, ये सब कोर्स इसके अंदर इंक्लूड है। इनका टाइम अलग अलग होता है, कोई 6 मंथ, 1 ईयर, 3 मंथ का ये है। इन्हें वोकेशनल कोर्स कहते हैं। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। अब 4 साल के स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि पहले जो ग्रेजुएशन जो होती थी, स्नातक डिग्री, वो 3 साल के लिए होती थी, लेकिन अब कितना कर दिया गया है इसको, 4 साल। इसीलिए इसमें एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है, डायरेक्ट अब पीएचडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.3% है। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। ये थोड़ा करेक्शन है, इसको ध्यान रखना। हिमाचल ही नहीं लगा, ये हो गया हिमाचल। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश ने इस पॉलिसी को लागू कर दिया है। तो इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, ये पॉइंट। ये 5 साल का क्या मतलब है? इसका मतलब है अब स्कूलों के पहले 5 साल की पढ़ाई को तो फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, पहले 5 साल में। पहले 5 साल में जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल, ठीक है, प्री प्राइमरी स्कूल तक जो होता है वो तो 3 साल लगेगा, और पहली और दूसरी कक्षा के अगले 2 साल, तो ये 5 साल का कोर्स हो गया। अगले 3 साल की बात करें तो ये 3 से 5 तक की होगी, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और पांचवी कक्षा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज माना जाएगा, जो 6, 7 और 8 क्लास का होगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक की होगी। अंतिम 4 साल का स्टेज ये हो जाएगा कक्षा 9 से 12वीं तक की, ठीक है, लास्ट 9 से 12 तक का। तो ये स्टेज रहने वाला है। तो इसमें से बता दूं, 9th क्लास में ये सब्जेक्ट चुन लिए जाएंगे, और 6 क्लास से वोकेशनल कोर्स, जैसा ही इसमें दिया हुआ है। तो ये जानकारी आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारियाँ पाने के लिए आप अपने कुछ भी कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।